अपनी चद्दर देखकर पैर पसारना और अपनी हैसियत में रहकर बातें करना। मतलब ये क्या है, कॉमन से वर्ड हैं जो हम सोसाइटी में रहकर सुनते हैं, और ये क्या है, ये ट्रुथ भी है इन वर्ड्स का, मतलब इन वर्ड्स की रियलिटी भी है। देखो, अपनी चद्दर देखकर पैर पसारना मतलब अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कोई चीज परचेज करना, कोई चीज खरीदना। हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, और आज का टॉपिक है हमारा बजट और बजट लाइन, बजट सेट। तो इन दोनों में सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस दोनों में क्या है तो दोनों एक ही। देखो, बजट लाइन और बजट सेट, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है ना, लाइन और सेट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट लाइन, बजट सेट सॉरी, क्योंकि बजट सेट से ही क्या बनता है, बजट लाइन बनता है। बजट बजट सेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर। मतलब ये क्या है बजट लाइन, बजट सेट क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ टू बंडल्स। मैंने आपको पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कशन हो चुकी है, बजट लाइन के ऊपर पहले भी हमने वीडियो बना चुके हैं, और उसमें हमने आपको बता ही दिया था कि बंडल कैसा होना चाहिए, टू प्रोडक्ट का आपस में रिलेटेड कोरिलेटेड होना चाहिए, आपस में दोनों प्रोडक्ट सिमिलर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होने चाहिए, तो उनका आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स। ऑल बंडल्स वही दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हैं दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद इनकम। भी क्या कर सकता है कंज्यूमर? बाय कर सकता है ऑन इनकम से, अपनी इनकम से, एट द प्रिवेलिंग प्राइस। मतलब उसकी जो मार्केट में उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है, अपनी इनकम को लेके, इनकम के अकॉर्डिंग को क्या कर सकता है कंज्यूमर? परचेज करता है। तो वो जो कंज्यूमर परचेज करने से पहले क्या तैयार करता है? अपना बजट, बजट सेट। तो देखो, उसकी इनकम कितनी होती है? इनकम तो है किसी की 50,000, किसी की 40,000। हर एक पर्सन अपनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपना बजट सेट अलग अलग तरीके से तैयार करता है। बजट सेट क्या होता है? ये नहीं है कि हमने अपना 50,000 एक ही प्रोडक्ट में लगा दिया, नहीं। कंज्यूमर क्या करता है, जैसे 10,000 उसने अपनी किचन प्रोडक्ट के लिए निकाल लिए, 10,000 उसने अपने बच्चों के लिए स्कूल फीस वगैरह के लिए निकाल ली, ऐसे करके वो अपनी इनकम को क्या करता है? डिवाइड करता है। और ये क्या है? उसकी इनकम का क्या है? पार्ट है। जब वो एक किसी प्रोडक्ट को, सिमिलर प्रोडक्ट को, दो कॉम्बिनेशन को मार्केट में उसके प्रिवेलिंग प्राइस से अपनी अकॉर्डिंग टू अपनी इनकम और बजट सेट के अकॉर्डिंग क्या करता है? परचेज करता है। उसको क्या बोलते हैं? बजट सेट। और बजट लाइन क्या है? इट इज सिमिलर टू बजट सेट, बट इसमें क्या है? इट इज द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट। ये इसके एक ही है, ये दोनों बजट सेट ही बजट लाइन है, बट एक डिफरेंस है, क्योंकि बजट लाइन में क्या करते हैं हम? ग्राफिकली ग्राफ और चार्ट बना के हम इसको बजट सेट को जब शो करते हैं तो क्या बन जाता है? बजट लाइन। और एक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि बजट सेट में हम क्या क्या लेके करता है कंज्यूमर? भी जो उसकी जो परचेजिंग है, उसकी क्या हो जाएगी, जो उसने सेट इनकम का तैयार किया है, अपना बजट सेट तैयार किया है, उसके ऊपर तक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर उसका 20 का उसका क्या है, इनकम का उसका बजट सेट होने जाता है, 20 रुपीज मैंने खर्च करने हैं, तो 21 और 2 नहीं कर सकता, वो 18 ला के चलेगा भी हाँ मैं 18 खर्च करूंगा, या मैं 15 खर्च करूंगा, या 19 खर्च करूंगा। 20 के आगे वो खर्च कर नहीं सकता। तो वो अंडर टू, देखो, अंडर टू 20, 20 के जो बीच आ गया, जैसे 19 हो गया, 18 हो गया, ये क्या है? बजट सेट है। और 20 क्या है? दैट इज बजट लाइन, क्योंकि 20 इनकम उसकी है, 20 ये बजट लाइन ऐसे बनेगा कर्व में, तो ये क्या है? लाइन। ठीक है, बजट लाइन है ये। और ये बीच वाला पार्ट क्या है? बजट सेट। क्योंकि ये 20 है ना, मतलब उसकी इनकम क्या थी? 20 का पोर्शन था उसकी इनकम का, उसने दो प्रोडक्ट पर, मैंने आपको पिछली टॉपिक पे करवाया था, दो प्रोडक्ट पर उसने क्या किया? अपनी इनकम का मतलब डिवाइड किया था अपनी इनकम को, मैंने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, 20 को लेकर। 20 के ना तो वो ज्यादा था ना ही नीचे था। बट बजट सेट में कंज्यूमर क्या देखता है? अभी मेरी जो परचेजिंग की मैंने रखी है 20 रुपीज, तो मेरा 18 का भी हो जाए, क्योंकि हर एक कोई ये चाहेगा ना कि मेरा मुझे कम कम मतलब कम खर्च करके मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो 18 19 लेके इसमें बजट सेट इतना तैयार करता है भी हाँ मुझे इतने में ही सेटिस्फाई होना है, और ये इस लाइन से ऊपर मुझे नहीं जाना है, मतलब 20 की रेंज के ऊपर मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, इस लाइन के ऊपर मुझे नहीं जाना है। दैट इज बजट लाइन। और जो बजट लाइन के बीच वाला पार्ट हो गया, जिसको सेट तैयार किया, वो क्या है? बजट सेट।
ये क्या है, ये इक्वेशंस है किसकी, बजट सेट की इक्वेशंस है। देखो इसमें ये साइन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन, ये क्या एम किसको कह रहे हैं हम, एम मीन्स इनकम, एम हमने क्या लिया है इसमें, इनकम। और P1 क्या लिया है, मैंगो। और P2 क्या लिया है हमने, बनाना। देखो ये क्या है, बजट सेट क्या है, टू सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बनाना और मैंगो क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखो इनकम कितनी है, 20s, ठीक है। तो मैंगोज, मैंगोज का प्राइस कितना है, मैंने पहले टॉप में डिस्कशन किया था, मीन्स सपोज करो 4 है प्राइस, ठीक है। तो अगर हम 4, ठीक है, हम लेते हैं 4 बनाना लेते हैं, सॉरी 4 मैंगोज लेते हैं, तो कितने हुए 16, 4 इंटू 4 16। और बनाना का प्राइस कितना है 2, 2 अगर हमने क्या कितने मैंगो लिए, 2 मैंगो लिए, ठीक है। तो कितना बनेगा 4, 4 ये क्या बन गया, 4 प्लस 16 क्या बन गया 20। ये क्या है, P1 और P2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है दोनों प्रोडक्ट का। ये किसके इक्वल है, ये क्या इनकम के इक्वल है, मतलब एम के इक्वल है, कंज्यूमर की इनकम के इक्वल है। और ये क्या है, ग्रेटर देन इनकम भी हो सकती है। हमने सपोज करो हमने 16 हमने मैंगो लिए, मैंगो हमें सिर्फ 2 ही, हमने 2 क्या, हमें 2 बनाना चाहिए, हमें सिर्फ 1 बनाना चाहिए 2 प्राइस का। तो ये क्या बन गया 18, ठीक है। इनकम कितनी है 20, बट हमने किसमें सेटिस्फाई हुए, हम 18 में, मतलब लेस देन, इसमें इनकम ग्रेटर देन है ना, उसकी जो परचेजिंग है उसकी, कंज्यूमर की जो उसने परचेज किया है बंडल्स को, उससे क्या है ग्रेटर है उसकी इनकम। ये क्या है, मतलब ग्रेटर देन है उसकी इनकम उसके बंडल ऑफ सेट से। तो ये क्या है, इक्वेशंस है, बजट सेट्स का इक्वेशंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि बजट लाइन में तो हम सिर्फ 20 ही, मतलब 20 to 20, मतलब पूरी इनकम ही उसको क्या करनी है, अपनी एक्सपेंड करनी है। और बजट सेट में वो चाहे तो अपनी इनकम कम भी एक्सपेंड कर सकता है, मतलब अगर वो 18 में सेटिस्फाई है तो 18 में भी सेटिस्फाई हो सकता है, और अपने टू सेविंग भी कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, ये है बजट सेट, ये है इसकी इक्वेशंस है। नेक्स्ट बजट सेट का पार्ट है चेंज इन बजट सेट। ये थोड़ी है भी हाँ उसने 20 का बजट सेट तैयार कर लिया तो ये फिक्स हो गया, नहीं। कई बार क्या होता है, कंज्यूमर की इनकम क्या हुई, इंक्रीज हुई, मतलब उसकी सैलरी 50 से 60,000 होगी, तो हो सकता है वो अपनी जो परचेजिंग पावर है उसकी इंक्रीज हो जाए, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा मतलब ज्यादा खरीद, क्योंकि उसको ज्यादा जरूरत हो। तो कई बार ये होता है उसकी इनकम कम है तो सेटिस्फाई वो कम में ही होगा। अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो अगर वो चाहे तो हाँ मुझे ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, मैं ज्यादा से सेटिस्फाई हूँ, तो वो अपनी क्या करता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये क्या है, चेंज इन द बजट सेट व्हेन द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज और डिक्रीज। और कई बार ये हो सकता है उसकी इनकम डिक्रीज भी हो सकती है, 50 to 40 आ सकती है। देन वो क्या करेगा, अपना बजट सेट कितने में तैयार करेगा, 50 में, सॉरी, ठीक है। और प्राइस ऑफ बंडल ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ किसमें चेंज हुआ है, इसमें इनकम में। हम दोनों तरीके का चेंज करेंगे, इनकम में और प्राइस में, लेकिन फर्स्ट हमने क्या कर रहे हैं हम भी, उसकी अगर इनकम में चेंज हो जाए तो उसका बजट सेट कैसे चेंज होगा। सपोज करो उसकी इनकम कितनी थी पहले, 20, अगर उसकी इनकम 24 हो जाए, ठीक है, तो वो उस पे उसके पास ऑप्शन है बी, वो प्रोडक्ट और भी खरीद सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है को वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा, ए खरीदेगा बी खरीदेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज करो अगर उसकी इनकम 18 होगी, लेस देन होगी 20 से, तो फिर वो क्या करेगा, उसको क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट की डिक्रीज करनी पड़ेगी। डिक्रीज करेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है भी कौन से प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा। तो ये देखो ये कैसा होगा, देखो इसका भी मैंने ये ले लिया बी, 18 क्या है उसकी लेस देन होगी इनकम, इसमें उसकी तो M2 में इंक्रीज होगी, तो ऐसे ही ग्राफ बन जाएगा इसका। जैसे मैंने ये एक्सेस पर हमने ये क्या ले लिया, बनाना, इधर क्या ले लिया, मैंगो। अगर उसके एम एम प्राइस पर, अगर उसका प्राइस 20 था, फिक्स्ड था, तो एम पर क्या थी, ये लाइन बनी थी दोनों प्रोडक्ट की, मतलब सेम ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी थी दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके उनकी क्वांटिटी को, मतलब आपस में कंज्यूमर ने क्या किया था भी, इसको किस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन हो रही है, कहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा लेकर सेटिस्फेक्शन हो रही है, उस पर ये क्या बनी थी,
हमारी लाइन बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसकी इनकम, मैंने कहा भी उसकी इनकम अगर ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, तो हो सकता है कंज्यूमर को प्रोडक्ट ज्यादा बाय करनी है, उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन, ज्यादा प्रोडक्ट खरीद के हो। देन वो क्या करेगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि उसकी इनकम, उसका बजट क्या हो गया, उसका बजट चेंज हो गया। उसका बजट किसकी वजह से चेंज हुआ, उसकी इनकम की वजह से। अगर उसकी इनकम चेंज, उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो उसने 24, उसका 20 से 24 हो गया, देन वो क्या करेगा, आगे पॉइंट, आगे लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये 20 वाली लाइन है। जब उसकी इनकम 20 में एम थी, M2 में उसकी इंक्रीज हुई है ना इनकम, उसके बाद उसकी बस लाइन भी आगे बढ़ जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम से उसकी प्रोडक्ट की जो बंडल्स है, कंजम्पशन है, वो भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर उसकी इनकम लेस देन होगी 20 से, तो उसका हटके लाइन किस, ग्राफ की लाइन कहाँ बन जाएगी, पीछे बन जाएगी, क्योंकि उसकी इनकम क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो उसको अपनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो बजट लाइन उसके एम इनकम के पीछे M1 सॉरी लाइन बन जाएगी। और ये क्या है, देखो ये क्या शो कर रहा है लाइन, ये एरो शो कर रहा है, इसमें क्या हुआ, इनकम उसकी इंक्रीज हुई है, देन उसकी क्वांटिटी ऑफ परचेजिंग प्रोडक्ट क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसमें उसकी इनकम क्या हुई, डिक्रीज हुई, और उसकी प्रोडक्शन मतलब सॉरी प्रोडक्ट खरीदने की क्षमता भी डिक्रीज हो गई। उसको उसको प्रोडक्ट भी अपने डिक्रीज करने पड़ेंगे। सच पहले कैसे था, इनकम के साथ, अगर कंज्यूमर की इनकम क्या हुई, चेंज हुई, डिक्रीज और इंक्रीज हुई, तब उसके बजट सेट पर, उसके परचेजिंग क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले वाला ये था। अब क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट विल बी चेंज। अब उसकी इनकम क्या है, इनकम उसकी क्या है, 20 की 20 है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पहले बनाना का प्राइस कितना था, 2 रुपीज था, अब क्या हो गया, 1 रुपीज हो गया। इसमें हमें देखना है कि किस प्रोडक्ट, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस पर ये चेंज होना चाहिए। अगर दोनों प्रोडक्ट की उसको चेंज होगा प्राइस पर, देन उसका कर्व ऐसे बनेगा, ठीक, ऐसे वाला बनेगा भी, दोनों में चेंज हुआ है, ठीक है, मैंगो में भी और बनाना में भी। तब इसकी लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। लेकिन हमें इसमें क्या करना, बजट सेट में सिर्फ एक प्रोडक्ट पर क्या होगा, एक प्रोडक्ट के प्राइस का चेंज होगा, तब कैसे बनेगा ये बजट लाइन, और बजट सेट कैसे बनेगा। सपोज करिए ये क्या है, ये मैंगो है, ये क्या है, बनाना है। पहले बनाना का प्राइस पर पीस कितने था, 2 था। अब सपोज करो उसका प्राइस कितना हो गया, 1 रुपीज हो गया, जहाँ 1.5 रुपीज हो गया। देन कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी मैंगो की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, क्या हो जाएगी उसकी, बी, बनाना की क्वांटिटी बी से B1 से B2 हो जाएगी, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी, B2 हो गई। देन ये किससे हुआ, चेंज इन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट में अगर चेंज हुआ, देन उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट उसके बजट सेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज होगा उसका बजट सेट, दैट इज बजट चेंज इन बजट सेट। किसके किसके द्वारा हो बजट सेट में चेंज है, प्राइस के, ठीक है। प्राइस के द्वारा जब बजट सेट में चेंज होगा, इफेक्ट टू प्राइस के द्वारा उसका बजट सेट पर इफेक्ट पड़ेगा, तब ऐसे इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, साइन इंक्रीज, मतलब बनाना की क्वांटिटी इंक्रीज हुई, किस वजह से, उसकी इनकम की वजह से नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ प्राइस की वजह से। जब बनाना का प्राइस डिक्रीज हुआ, तब उसने कंज्यूमर ने क्या किया, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है, और सेम बजट पे, सेम इनकम पे। देन नेक्स्ट पॉइंट पे सपोज करो, अगर बनाना का प्राइस पहले कितना था, 2 रुपीज, अब कितना हो गया, 3 रुपीज, मतलब उसमें प्राइस में क्या हो गया, इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा, उसको कंज्यूमर को क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी बनाना की, क्योंकि उसका प्राइस चेंज हो गया। देन वो B2 से B1 पर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। देखिए ऐसा साइन क्या है, डिक्रीजिंग का साइन नीचे है, क्योंकि उसका क्या हो गया, प्राइस चेंज हो गया बनाना का, उस वजह से उसका बजट चेंज हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। ये टॉपिक है हमारा बजट सेट और चेंज इन बजट सेट, ठीक है। ये हम कर सकते हैं विद इन 2 टाइप। किस किस टाइप से चेंज हो सकता है बजट सेट, प्राइस की वजह से और इनकम ऑफ कंज्यूमर की वजह से क्या होगा, बजट सेट चेंज होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो
पैसेज के ग्राफ बना के थोड़ा थ्योरेटिकल लिख के आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए नमस्कार।